हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम सोशल फार्मेसी का यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फैमिली प्लानिंग के बारे में। और फ्रेंड्स, आगे के जो लेक्चर होंगे वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मैं ही कवर करूंगा अब। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग हो गया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इल इफेक्ट ऑफ इनफैक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड द बॉटल फीडिंग के बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग होती क्या है, जानते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे स्लोगन चले हैं, हम दो हमारे दो। ठीक है, ये सब क्या है, फैमिली प्लानिंग के स्लोगन्स हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इज रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड spacing of children in a family through the use of contraceptive method, education and counseling। मतलब कि जो फैमिली नंबर्स हैं, जो मेंबर्स के हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके नंबर को कंट्रोल करना। ठीक है ना। आजकल क्या हो रहा है कि हम दो हमारे 10, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोग बच्चों को जन्म दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि जनसंख्या बढ़ाने से किनको घाटा है, क्या दिक्कतें आने वाली है लाइफ में आगे जाकर के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि उनको क्या करना, काउंसिल करना उन लोगों को एजुकेशन उनको देना, और साथ में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। एजुकेशन मतलब कि लोगों को ये नहीं कि हम क्लासेस दें, उनको मतलब अवेयर कराएं, बाई पोस्टर, बाई न्यूज, बाई टेलीविजन, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है ना, सोशल मीडिया के थ्रू उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनको समझाना। ठीक है, वो क्या है, एक एजुकेशन है। और ये कौन सा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब क्या होगा तुम्हारा हमारा ये कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट का यूज करें जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फैमिली प्लानिंग के, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्या करना, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है ना। प्रमोट हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ को प्रमोट करना। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, उनको कंट्रोल करना। ठीक है। हेल्प कपल्स प्लान प्रेगनेंसी एट द राइट टाइम पर प्रेगनेंसी कर लेना। ठीक है, अब ये नहीं कि आप डे बाय डे प्रेगनेंसी को बढ़ाते जाएं। ठीक है। इम्प्रूव इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ फैमिली, इम्प्रूव करना इकोनॉमिक को, ठीक है, सोशल को, और एजुकेशनल स्टेटस को, मतलब फैमिली की जो एजुकेशनल स्टेटस है उनको बढ़ाना, सोशल को बढ़ाना और इकोनॉमिक। अब ये मान लीजिए कि हमको, हमारे पास कमाने का कुछ नहीं है, हम बच्चे 10 पैदा कर लिए, ना उनको राइट एजुकेशन दे पाएंगे, ना उनको हम सोशल में उसको सोशली उनको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रख पाएंगे। इससे क्या होगा, लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा गिरती जाएगी। ठीक है, और एक देश के लिए, देश की जो इकोनॉमिक्स वैल्यू होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों से। इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेक्ट मोर्टलिटी, मैटरनल मतलब कि मदर, ठीक है ना, मदर की एंड इन्फेक्टेड मोर्टलिटी को क्या करना, रिड्यूस करना। हेल्प वुमेन अवॉइड हेल्थ रिस्क टू अर्ली, टू फ्रिक्वेंट और टू लेट प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को लेट कर देना, ठीक है, या फिर अवॉइड करना, हेल्थ रिस्क को अवॉइड करके प्रेगनेंसी करना। तो ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंस है फैमिली प्लानिंग का। ठीक है। इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ, अब मान लीजिए कि मदर का हेल्थ नहीं सही है और उनको क्या है, वो प्रेगनेंसी लगातार उनकी होती जा रही है, तो इनसे क्या होगी, मदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पर। ठीक है। इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करना, कि अगर मदर अच्छी रहेंगी, वो हेल्दी रहेंगी, तो जो बर्थ लेने वाला बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले हमको मदर को सही करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा हमको हेल्दी मिलेगा। बेटर न्यूट्रिएंट एंड केयर, अच्छे न्यूट्रिएंट दें उनको और केयर दें, चाइल्ड से पहले मदर को दें। ठीक है। स्ट्रेंथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली, क्या करना है, जो फैमिली की स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल, उसको, इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना, बनाए रखना। ठीक है। हेल्प गवर्नमेंट को हेल्प करना, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंश्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स,
जैसे सरकारी स्कूलों में निरोध कॉन्डोम्स वगैरह का वितरण होता है, ठीक है, वो भी फ्री में होता है। गवर्नमेंट इसलिए कराती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ खूब कम होती जाए, ठीक है। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। तो पहला हमारा मेथड है टेम्पररी मेथड, रिवर्सिबल इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, दोबारा पुनः। पहला होता है बैरियर मेथड, इसमें आता है कॉन्डोम, मेल और फीमेल ये दोनों के लिए आते हैं। प्रिवेंट प्रेगनेंसी प्लस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज, ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को रोकता है और साथ में प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एसटीडीज की, ठीक है। फिर डायफ्रेम, कॉर्वस कैप, ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है? स्पर्म को ब्लॉक कर देता है, ठीक। हार्मोनल मेथड की बात करते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंबाइंड और प्रोगेस्टिन ओनली, मतलब जो अनवांटेड किड जैसे हो गई, ये सब दवाएं क्या होती हैं कि गर्भपात को मारने के लिए होती है, जो गर्भपात गलती से जाते हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल हार्मोन्स, डीपो प्रोवेरा और इन्फेंट मतलब होता है नॉरप्लांट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? हमारे हार्मोनल मेथड्स होते हैं। इंट्रा ऑट्रिन डिवाइस जिसको बोलते हैं आईयूडीज, ये क्या होता है? कॉपर टी और मल्टी लोड, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को। जो फर्टिलाइजिंग होती है मदर के, जो बच्चादानी होती है इसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन उसको रोकता है, ठीक है। नेचुरल मेथड की बात करें तो सेफ पीरियड रिदम मेथड, जो एक वो आता है धर्म, क्या कहते हैं उसको, गर्भपात जो टाइमिंग आती है, मतलब पीरियड आते हैं मेल्स फीमेल्स को, उसको क्या करना है? सेफ रखना है, सही से खाना पीना, सही से हार्मोन्स को बैलेंस रखना, ठीक है, वो सब ज्यादा जरूरी होता है। कोइटस इंटरप्ट्स को होता है मतलब विड्रॉल कराना, किसी चीज को निकलवा देना, ठीक है, बच्चेदानी को, यूट्रस को बाहर निकाल देना। लैक्टेशनल एमोरिया मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्शन, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मिल्क आता है बच्चे के जन्म लेने के बाद, उसको क्या करना? उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। जैसे हमारा नेचुरल मेथड्स आते हैं। दूसरा में आता है बी नंबर परमानेंट मेथड, जिसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा? ट्यूबकोटमी, जिसको जो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स और टाइट्स ब्लॉक, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है फीमेल के अंदर, उसको क्या कर देना? ब्लॉक कर देना, ठीक है। और मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? वेस्क्टोमी, वॉल डिफरेंसेस कट एंड टाइट, मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, नसबंदी कराना इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है? फीमेल का जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसको बंद करा देना, ब्लॉक कर देना, ठीक। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है इंडिया में? तो लॉन्च हुआ था 1952 में, ठीक है, जो कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में पहली बार ये हुआ था। प्रोवाइड फ्री और लो कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव था वो पहली बार लो कॉस्ट में प्रोवाइड की गई थी, या फिर कुछ लोग को फ्री भी दी गई थी इसको। प्रमोट अवेयरनेस काउंसलिंग एंड सर्विस थ्रू हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर के थ्रू क्या करना? प्रमोट करना अवेयरनेस को, जानकारी पहुंचाना लोगों को, काउंसिल करना एंड सर्विस को देना, ठीक है। फोकस ऑन स्मॉल फैमिली गिव हैप्पी फैमिली, ये फोकस किया गया था कि स्मॉल फैमिली रहेगी तो हैप्पी फैमिली रहेगी। अब एक के साथ, दो लोग के साथ 10 लोग रहेंगे तो उसमें कौन हैप्पी रहेगा? ना वो एक आदमी कमा पाएगा, ना पूरा हो पाएगा, ना उनको अच्छे खाना मिल पाएगा, ना उनको अच्छी शिक्षाएं मिल पाएंगी, एजुकेशन मिल पाएगा, मतलब ये लिटरेसी जो हमारा है वो गिर जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या है? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर दैट डील विद द वेल-बीइंग ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम पीरियड एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या होता है? जो MCH है वो एक ब्रांच है हेल्थ केयर की, जो डील करता है विद वेल बीइंग, अच्छे तरीके से ऑफ वुमेन का, वो भी कब, किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर पोस्टमार्टम पीरियड में, एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो क्या होगा? ग्रोथ होगा किसका? चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। इस समय उनको अच्छे तरीके से डील कराता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इंश्योर करता है सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी को, रिड्यूस करता है मैटरनल इन्फेक्ट एंड
चाइल्ड मोर्टेलिटी को, प्रोवाइड करता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट टू मदर एंड चाइल्ड दोनों को, ठीक है, प्रमोट करता है इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड को, इनकरेज फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ को, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इजिली डिटेक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये थे इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब सर्विस अंडर एमसीएच प्रोग्राम की बात करते हैं। तो क्या होता है, एंटिंटल रेगुलर चेक यूपीएस, आयरन एंड फोलिक एसिड। रेगुलर क्या करना है हमको, चेक करना है यूपीएस को, आयरन को एंड फोलिक एसिड को, ठीक है, सप्लीमेंट को और टिटनेस इम्यूनाइजेशन को, ठीक। फिर आता है हमारा इंटरनेटल केयर, सेफ डिलीवरी होगी, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ इंजरी एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में यूज होता है, काम आता है। पोस्टनेटल केयर में ब्रेस्ट फीडिंग गाइडलाइंस, फैमिली प्लानिंग और मैटरनल न्यूट्रिएंट के बारे में। चाइल्ड हेल्थ सर्विस में इम्यूनाइजेशन मतलब बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस में, ठीक है। दूसरा मुझे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए बोलते नहीं कि बच्चों को, जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको माँ का दूध मतलब पीला दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, उन्हीं के लिए ये मतलब पूरा फुल न्यूट्रिएंट बच्चों के लिए उसके अंदर प्रोवाइड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, इसलिए पीला दूध बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो भी फर्स्ट 6 मंथ में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट बात करते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क इज द कंप्लीट फूड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। जैसे बताया मैं आपको कि पहले 6 मंथ का जो बच्चा होता है उसके लिए क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क पूरा कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। कंटेन्स प्रोटीन फैट, ये कंटेन करता है प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स इन आइडल प्रॉपर्टी में, इजिली डाइजेस्टेबल एंड एब्जॉर्ब, ये बहुत ही आसानी से बच्चा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब दूसरा मान आता है इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स में, कंटेन करता है एंटीबायोटिक मतलब आईजीए दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरिया, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन में, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रल इम्यूनिटी एंड रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एलर्जी, एलर्जी के रिस्क को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट में बात करें तो प्रमोट करता है बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी के बीच में, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी टू द चाइल्ड, ये प्रोवाइड करता है कंफर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी टू द चाइल्ड। जैसे बच्चा रोता है तो मदर को मालूम चल जाता है कि हाँ उसको भूख लगी है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, जो माँ खाएंगी बच्चे को वही लगेगा, ठीक है। खाने पीने, रहने से, उनके बिहेवियर से, जैसे वो रहेंगी वैसे बच्चे पे वो इफेक्ट करेगा। तो वही क्या करता है, इन पे एक बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, प्रमोट करता है मदर और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट फॉर मदर के लिए हेल्थ का बेनिफिट, हेल्प करता है यूट्रस रिटर्न टू द नॉर्मल साइज क्विकली। यूट्रस जब बच्चे का जन्म होता है तो यूट्रस क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैल जाता है, इसलिए क्या होता है आफ्टर बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर बर्थ ये हेल्प करता है यूट्रस को रिटर्न मतलब वापस जल्दी से क्विकली क्या कर दे, उसको नॉर्मल कर दे, नॉर्मल साइज में, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड द ओवरियन कैंसर, ओवरियन कैंसर को और ब्रेस्ट कैंसर को रिस्क को ये रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। नेचुरल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन की स्पेसिंग होगी वो नेचुरल होगी, मतलब लैक्टेशनली इमोनरा, ये क्या होता है हमारा एक नेचुरल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जहां पे बच्चों क्या होता है एक स्पेस होता है रखने का, ठीक। इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट, अगर इकोनॉमिकली बात करें या फिर प्रैक्टिकली बेनिफिट की बात करते हैं तो उसमें आता है ऑलवेज सेफ, स्टेराइल एंड एट राइट टेम्परेचर, ठीक है, ये 3 होने चाहिए हमारे। इकोनॉमिकल की बात करते हैं तो नो नीड फॉर बॉटल्स मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, जो बॉटल मिल्क होता है उसमें बच्चों को नीड नहीं होती उस टाइम पे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ के लिए, ठीक है। उसमें बॉटल मिल्क पिलाने पे बच्चों की जो हेल्थ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। रिड्यूस करता है ये हॉस्पिटल विजिट्स को एंड मेडिकल एक्सपेंस को, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग। तो पहला इसमें है न्यूट्रिशनल डिसएडवांटेज, फॉर्मूला मिल्क लैक्स प्रोटेक्टिव
एंटीबायोटिक, नो डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। फिर मे कॉजेज माल न्यूट्रिएंट टू डायलेटेड और ऑब्सिटी, मतलब टू कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। लेक सर्टेन एंजाइम्स एंड फैक्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। फिर आता है हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क में क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायरिया, ये क्या करता है, डायरिया के रिस्क को बढ़ाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ाता है, ईयर इन्फेक्शन को बढ़ाता है, और पेनिमोनिया, इन सबको इंक्रीज करने का रिस्क इसके अंदर होता है, ठीक है। बॉटल निप्पल ऑफन हर्बर जर्म्स इफ नॉट स्टेरिलाइज्ड लेड टू इन्फेक्शन, ये क्या कर देगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। काउज मिल्क हाई प्रोटीन एंड सोडियम कैन डैमेज इन्फेक्टेड किडनी, जो काउ मिल्क होता है वो हाई प्रोटीन और सोडियम होता है, जो क्या कर सकता है, डैमेज करेगा इन्फेक्टेंट किडनी को, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो रिड्यूस करता है स्किन टू स्किन कंटेक्ट, स्किन से स्किन के कंटेक्ट को रिड्यूस करेगा, ये लेस कर देगा बॉन्डिंग किसके बीच में, मदर एंड चाइल्ड के बीच में, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू की बात करें तो एक्सपेंसिव होता है ये, बर्डन ऑन पुअर फैमिली, ये पुअर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बर्डन बन जाता है। रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ड्यू टू पुअर क्वालिटी वाटर, पुअर क्वालिटी वाटर भी क्या कर देगा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन कर देगा। प्रमोट करेगा ये डिपेंडेंस को, ठीक है, कि ये कितना डिपेंडेंस है, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, हमारा सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 2 का, सॉरी यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमने कवर किया आज फैमिली प्लानिंग के बारे में, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्ट मिल्क सब्सटेंस एंड बॉटल फीडिंग के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।